तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कुछ क्रिकेट पर आप लोगों को प्रश्न लेकर आया हूँ और क्रिकेट पर ही आप लोगों को आज का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप हो रहा है और कल जो है 19 तारीख को रविवार के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। दोनों टीमें जो है विश्व विजेता हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कई बार विश्व कप जीत चुकी है और भारत भी विश्व कप का विजेता है। तो इस तरह से दोनों टीमें जबरदस्त है और एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो बहुत अच्छा क्रिकेट होने वाला है। दूसरा चीज एक मैं बात कहूँगा कि जैसे क्रिकेट आप देख रहे हैं कि आज सभी खेलों में बहुत सारे खेल हैं, लेकिन सभी खेलों में जिस तरह से क्रिकेट जो है अपना स्थान बनाते जा रहा है, आने वाले कुछ ही दिन में हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट जो है सबसे मशहूर खेल बन जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण खेल बन जाएगा, सबसे प्रसिद्ध खेल बन जाएगा। और यह जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज विश्व के प्रत्येक देश में, जो देश क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं, वो भी जो नहीं आए हैं वो भी, सभी की झुकाव जो है क्रिकेट की तरफ है, क्रिकेट के लोग तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज गली गुची में कहीं भी, देहात साइड में कहीं भी चले जाइए तो आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसका क्रेज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों न हमारे दर्शकों को आज का जो क्लास है क्रिकेट पर ही लिया जाए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब कोई चीज़ का विस्तार होने लगता है तो उसके बारे में जानकारी भी हमें बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। अभी क्रिकेट का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, क्रिकेट का जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम उस तरह से उसके बारे में जानते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं यह हम लोग की बड़ी कमजोरी। तो इसीलिए मैंने सोच करके क्रिकेट पर लाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन अगर कुछ उसमें से ऐसे गंभीर प्रश्न कर दीजिए जैसे कि एक ओवर में 6 बॉल क्यों होते हैं, तो शायद आप जानेंगे कि बहुत 100,000 में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो आपको इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों होते हैं। बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। दूसरा चीज अगर कहा जाए कि भाई क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है कब बना, तो इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर खोजने लगे तो बहुत कम लोग जानते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज है जो मैं एक नया चीज कहने जा रहा हूं, इससे पहले शायद ही आप कहीं सुने होंगे या कोई आपको बताया होगा। देखिए, क्रिकेट से बुद्ध का सिद्धांत जो है बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आप सभी हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका दिमाग खटक जाएगा कि भाई क्रिकेट से बुद्ध का क्या संबंध है। लेकिन मैं जब बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, क्रिकेट जो है इसमें बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। यानी योगदान का मतलब कि उनके सिद्धांतों का, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांतों का इसमें बहुत बड़ा पालन होता है, बहुत गहराई से पालन होता है। और वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत पर आकर के, या क्रिकेट प्रेमियों ने, या क्रिकेट के जानकार लोगों ने, खिलाड़ियों ने आकर के, यहां तक कहें कि क्रिकेट बोर्ड, विश्व क्रिकेट बोर्ड परिषद जो है आईसीसी, वो भी आकर वहां पर मजबूर हो गया बुद्ध के सिद्धांत को अपनाने के लिए। क्या है बुद्ध के सिद्धांत और क्या क्रिकेट में कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ, इसको विस्तार से मैं बताऊंगा और क्रिकेट पर बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को विस्तार से दूंगा। एक और चीज है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी क्यों होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मजेदार प्रश्न है कि 11 ही, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी ही क्यों होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का आज विस्तार से हम आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को कम से कम 1-2 लोगों को जो नज़दीकी हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि आपको सभी की जानकारी
मिल सके। तो देखिए, आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज का जो प्रश्न है, क्रिकेट खेल में कैसे लागू हुआ बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत। पहला ही प्रश्न है, क्रिकेट खेल में कैसे लागू हुआ बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूर कर दिया इस सिद्धांत को, मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए क्रिकेट में। कैसे? क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल क्यों रखा गया, क्यों होता है एक ओवर में 6 बॉल? तो आज इन सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे आप लोग क्रिकेट के इतिहास में। तो क्रिकेट के इतिहास में चलते हैं तो देखिए, क्रिकेट खेल की शुरुआत कहां से हुई। बहुत सारे आप लोग अगर पढ़े होंगे कहीं पर तो आपको मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, तो आज मैं बता दे रहा हूं कि देखिए, ये क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में एक गवई खेल के रूप में होता है। गवई खेल जैसे आप जानते हैं, गांव देहातों में जाएंगे, गली गुची में जाएंगे तो जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, तरह तरह के अपना खेल कुछ न कुछ एक्टिविटी खेलते रहते हैं और उसमें से कोई ऐसा खेल निकल जाता है जो कि अच्छा खेल बन जाता है, उसको ज़्यादा झुकाव हो जाता है। तो इसी तरह से क्रिकेट का भी जो शुरुआत हुआ इसी तरह से हुआ, गवई खेल के रूप में हुआ। अब जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि 16वीं सदी में इंग्लैंड में इस क्रिकेट खेल की शुरुआत होती है गवई खेल के रूप में। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले तो इसमें कोई क्रिकेट खेल में कोई खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं थी कि इतने खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, कुछ नहीं था। यहां तक कि आप ओवर की जो भी बात करते हैं तो ओवर में भी उधर पहले शुरू में चलेंगे तो कोई गेंद का भी जिक्र नहीं था कि एक ओवर में कितना बॉल फेंका जाएगा। तो क्या होता था कि कई तरह के नियम के थे कि समय के अनुसार जो बॉल की संख्या थी कभी बढ़ी कभी घटी। तो इस पर ही चर्चा करेंगे। तो शुरू में जब क्रिकेट की शुरुआत हुई 16वीं सदी में, तो उस समय क्या था कि इसमें 2 4 ही 5 खिलाड़ी ही इस तरह से खेलते थे। एक आदमी खेल रहा है, एक आदमी बॉलिंग कर रहा है, इस तरह से कुछ लोग उसको बॉल को पकड़ के ला रहे हैं। फिर बाद में जैसे जैसे इसमें विस्तार होते गया, फिर उसका बाउंड्री बन गया, फिर ये हुआ। तो इसके पहले सबसे पहले ये जो एक ओवर होता था, मतलब एक आदमी जो फेंकते थे, वो 4 बॉल का ओवर होता था। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको बताएंगे। तो एक ओवर में 4 बॉल होते थे, 4 बॉल ही फेंका जाता था। अब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि 4 बॉल 1889 ईस्वी तक 1889 ईस्वी तक जो था 4 बॉल का ही अब क्या होता था कि 4 बॉल का ओवर होता था शुरू में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शुरू में जो क्रिकेट होता था उसमें 4 बॉल का ओवर होता था। आगे और बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि 4 बॉल वाला जो है, 4 ओवर का बॉल जो है वो 5 बॉल के ओवर में बदल गया। कितने ओवर में? जब हम इसको आते हैं 90 में, 1890 में हम जब आते हैं तो 99 में, तो 99 के बाद जो है इसको निर्धारित कर दिया गया 5 बॉल। कितना बॉल? 5 बॉल। एक ओवर में कितना बॉल निर्धारित कर दिया गया? एक ओवर में 5 बॉल निर्धारित कर दिया गया। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो ये 1922 से लेके 1923 तक, 1922 से 23 तक, इस बीच में आप देखते हैं 1922-23 के दशक में, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि यह जो चलता रहा तो यह 8 बॉल का ओवर होने लगा। ओवर देखिए, पहले कितना था? 4, फिर बीच में कितना हुआ? 5, फिर कितना हो गया? 8। अब देखिए इसमें क्यों खेल होने लगा? कोई महसूस किया कि नहीं 4 बॉल का हो रहा, 4 बॉल का होना चाहिए।
तो क्या हो रहा था कि जल्दी से समाप्त हो गया। 4 गो बॉल जो है, अगर नो बॉल नहीं हुआ, वाइड नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। 4 बॉल खट से समाप्त हो गया। 5 बॉल भी उसी तरह से, 5 बॉल भी मतलब जल्दी थोड़ा सा उससे समाप्त हो जाए। अब रहा कि 8 बॉल, 8 बॉल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब जो है बॉलर को फेंकते फेंकते जो है परेशानी, जल्दी से थक जा रहे हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहीं पर क्या हुआ कि एक तो हुआ कि भाई बहुत साधारण है, ये नहीं होना चाहिए। एक हुआ कि नहीं भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। दोनों के बीच में देखिए, यहीं पर बुद्ध के सिद्धांत को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जितने भी क्रिकेट के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने देखा कि एक तरफ तो कम रख रहे हैं तो जल्दी ही समाप्त हो जा रहा है। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने तो यही सिद्धांत दिया कि बिना के तार को इतना मत ढीला छोड़ दो कि उससे आवाज ही ना निकले, और इतना मत टाइट कर दो कि टूट ही जाए। मीडियम में रखिए। तो क्या किया गया कि इसी मध्यम, बुद्ध के इसी मध्यम मार्ग के सिद्धांत पर जो भी क्रिकेट के जानकार लोग थे वो क्या किए कि देखिए, इसको पहले कहे कि अच्छा भाई सबसे लोएस्ट कितना बॉल का था, तो 4 बॉल का। ध्यान से देखिए बुद्ध का सिद्धांत कैसे लागू हुआ क्रिकेट में। तो उन लोगों ने सोचा कि क्रिकेट जो शुरू शुरू में होता था, कितना बॉल का होता था? 4 बॉल का, एक ओवर। और फिर उसके बाद कितना का होने लगा? 8 का। कितना का होने लगा? 8 का। तो उन लोगों ने क्या किए, कहा कि भाई देखो, कम फेंक रहा है तो जल्दी समाप्त हो जा रहा है, जल्दी से ये हो जा रहा है, ओवर समाप्त हो जा रहा है। और अधिक फेंक रहा है तो थक ही जा रहा है, उसको ज्यादा मेहनत, अगर 1-2 बॉल, 9 बॉल हो गया, वाइड हो गया, तो 10-12 बॉल फेंकना पड़ जाएगा। तो सोचिए क्या हालत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया गया कि बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत किया गया। देखिए, दोनों को जोड़ दिया गया, यानी जो 4 बॉल था उसको जोड़ दिया गया, और जो 8 बॉल अधिक था उसको जोड़ दिया गया। अब बीच में 2 से भागा दे दिया गया, यानी आपका 12, और 12 में 2 से भागा पड़ा, कितना हो गया? 6। यही 6 बॉल का आप लोग का एक ओवर बन गया। अब आप बताइए कि इसमें से कितने लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग क्रिकेट के जानकार, कितने लोग इस बात को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर बुद्ध का सिद्धांत जो है क्रिकेट में अपनाने के लिए, इसीलिए मैंने लिखा है क्रिकेट खेल में कैसे लागू हुआ बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत। तो इस तरह से क्रिकेट में बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत जो है लागू हो गया। और जैसे कि देख लीजिए, शुरू में जो 4 ओवर का होता था, 4, और जो लास्ट में 1922-23 में जो होता था वो 8 ओवर का होता था। 8 बॉल का, सॉरी 8 बॉल का एक ओवर होता था। तो ये दोनों को, 4 बॉल का ओवर और 8 बॉल का ओवर के दोनों को जोड़ करके बीच में निकाला गया जो बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत है कि ना ज्यादा अधिक ही होना चाहिए और ना ज्यादा कम। ज्यादा अधिक ना हो कि बहुत देर लग जाए, जो है बॉलर थक जाए, और ना कम ही हो कि बहुत जल्दी से निपटा दे। दोनों के बीच बुद्ध का यही तो मध्यम मार्ग सिद्धांत है। हमारे सभी दर्शक जो देखते हैं, बुद्ध का यही सिद्धांत है। अपने शरीर को इतना मत तपा दो कि ये हो जाए। शरीर को उतना ही काम करो जितना से तुम काम कर सको आगे। अब इतना ना कर दो एक एक दिन, फिर 4 दिन बीमार पड़ जाओ, ऐसा नहीं। रेगुलर करते रहो, मीडियम मध्यम मार्ग में करते रहो। तो इस तरह से बुद्ध का सिद्धांत क्रिकेट में लागू हुआ। अब देखिए, एक चीज और है, किसने किया? यह जो चीज किसने किया? तो आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस चीज को बनाया। इन्होंने दोनों को जोड़ करके और वो 6 बॉल का जो है एक ओवर बना दिया। आईसीसी जो है अंतरराष्ट्रीय, विश्व अंतरराष्ट्रीय जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, इसका गठन 15 जून 1909 ईस्वी को, 15 जून 1909 ईस्वी, 15 जून 1909 ईस्वी को आईसीसी का गठन हुआ था, और इसी का द्वारा ये किया गया। अब देखिए, और बहुत
है जो क्रिकेट की मैं आप बता रहा हूं। अब देखिए, जैसा कि बात आता है कि शुरू शुरू में जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई, तो वहां भी लोग कम ही खेलते थे, इस तरह से कोई खेल नहीं था। सबसे पहले जब हम आते हैं तो विधिवत रूप में जब आते हैं तो आप लोग 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी से इंग्लैंड में विधिवत रूप से क्रिकेट जो है खेला जाने लगा। और 1815 ईस्वी से विधिवत क्रिकेट खेले जाने लगा। और इसी बीच में और आगे बढ़ते हैं तो ये समझिए कि 1800 आगे बढ़ते हैं तो 1846 में, 1846 ईस्वी में सबसे पहले, 1846 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में 11 व्यक्तियों की टीम बनी। 11 मतलब इस खेल को खेलने के लिए 11 लोगों का एक टीम बनाया गया, क्रिकेट टीम, जैसे क्रिकेट में खेलने वाले सबसे पहले 11 ना, इंग्लैंड 11 यही टीम वहां पर इसी नाम से बनाई गई। तो 1846 ईस्वी में, और 1846 ईस्वी के बाद जो है वहां पर विधिवत रूप से क्रिकेट जो है टीम के गठन करके विधिवत रूप से खेल होने लगा। और इसके बाद और भी देशों में इसका प्रसार हुआ, और भी देशों में इस क्रिकेट खेल होने लगा। इसके आगे और चलते हैं तो देखते हैं कि 1877 में, 1877 ईस्वी में पहली बार, याद रखिए 1877 ईस्वी में पहली बार क्रिकेट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट खेल हुआ। कहां पर? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल हुआ 1877 ईस्वी में। और तब से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल जो है होना शुरू हो गया। अब इसमें आप लोगों को एक दो और प्रश्न जो है जो महत्वपूर्ण है जानना आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि इस खेल में 11 खिलाड़ी ही क्यों होते हैं, तो देखिए, जो आप लोग क्रिकेट खेल का मैदान देखते हैं, क्रिकेट खेल का जो मैदान देखते हैं आप लोग, इस क्रिकेट खेल के जो मैदान में आप लोग देखते हैं जहां पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इस क्रिकेट खेल के जो ग्राउंड था उसकी व्यवस्था को देखते हुए जो करने का, जो सेट करने का तरीका देखा गया कि कितने खिलाड़ी जो हैं हम सेट करेंगे। हमारे जो इंग्लैंड के जो सबसे पहले क्रिकेट के जानकार लोग थे, क्रिकेट के अच्छे चीज को पहचाने लोग थे, तो उस ग्राउंड की एरिया के देखते हुए खिलाड़ियों को सेट करने की कोशिश की कि हम इसमें क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी को हम लेंगे तो हमारा सेट का सेटिंग, यानी फील्ड का सेटिंग जो है सही ढंग से हो जाएगा। जिस खेल में जैसे जानते करते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले जो है कैच लेना है और एक मारेंगे जो बैट्समैन होते हैं, तो उसको देखते हुए क्षेत्र को कि वो कितना डिग्री के कोण पर, एंगल पर मार सकता है, कहां कहां मार सकता है और सबसे अधिक कहां मार सकता है, एरिया को देखते हुए खिलाड़ियों को चयनित किया गया कि हम कितने खिलाड़ी इसमें लेंगे और एक व्यक्ति जो वहां से खड़ा होकर मार सकता है उसके मारने की जो तरीका है वो कितने एंगल पर वो मार सकता है। तो इस सभी को देखते हुए जब सेट किया गया तो देखा गया कि इसमें 11 खिलाड़ी अगर रहते हैं तो यह एक परिपूर्ण क्षेत्रफल को समेट लेंगे, परिपूर्ण क्षेत्रफल पर कामयाब हो जाएंगे। उस बॉल को पार करने में अगर वो चाहेंगे, अपना एफर्ट लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उस एरिया में बॉल को रोक सकते हैं। और अगर उस तरह से नहीं एक्टिव रहते हैं तो नहीं भी रोक सकते हैं। तो इसी को देखते हुए एक खेल में 11 खिलाड़ियों को बनाया गया कि इस खेल में 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। दूसरी चीज की खेल है, तो खेल भावना को समझते हुए कहा गया कि खिलाड़ी तो खेलने में लोगों को मन लगेगा, ये भी एक कारण है। लेकिन
जो मुख्य कारण है ये आपका एंगल है कि खेलने वाले व्यक्ति जो है कितने एंगल पर खेल सकता है। उस एंगल के उस कोण के आधार पर खिलाड़ियों का सेटिंग किया गया, इसीलिए 11 खेल में 11 खिलाड़ी को रखा गया। तो आज आप लोगों को मैंने क्रिकेट पर बता दिया। कल आप लोग जैसा जानते हैं कि कल विश्व कप है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। अब बहुत जबरदस्त खेल होने वाला है, लेकिन मैंने आज इससे पहले आप लोगों को क्रिकेट पर एक चीज बताया कि जानना जरूरी है। हमारे जो युवा पीढ़ी इधर जाना चाहते हैं, क्रिकेट खेल को समझना चाहते हैं, तो इन बातों को उनको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे एक क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल को रखा गया, कैसे 11 खिलाड़ी इसमें चुने गए, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे कैसे सारा चीज बना। तो आज प्रकाश डाल दिए। दूसरा चीज की मैंने बताया कि क्रिकेट खेल में कैसे लागू हुआ बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत, इस पर आपको बता दिए कि ये देखिए कैसे लागू हो गया। तो इस तरह से बुद्ध का जो मध्यम मार्ग सिद्धांत है आपके जीवन में हर क्षेत्र में, हर एक पल पल में, हर जगह लागू होता है। जब खाते हैं इतना ना खाना खा लो कि तबीयत खराब हो जाए, और इतना ना कम खाओ कि शरीर कमजोर हो जाए। मतलब मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग ही सबसे सर्वोत्तम मार्ग है। उसी तरह से हर क्षेत्र में है। कोई लेबर है बेचारा इतना ना अधिक काम कर दे, अगला दिन तबीयत खराब हो जाए, और इतना ना कम ही काम करे जिससे उसका भरण पोषण ना हो, उसके परिवार का भरण पोषण ना हो। तो ये दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया, यही मध्यम मार्ग है। तो हर क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा, इससे जैसे कहीं जाना हो गया, गाड़ी से जा रहे हैं, अब गाड़ी को इतना ना फास्ट चलाइए कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और इतना ना स्लो चलाइए कि समय से पहुंचिए ना पाइए। तो दोनों के बीच के रास्ता निकालना है। हमको इतना तेज चलाना है ताकि हमारा लेट भी ना हो, और इतना भी ज़्यादा नहीं चलाना है कि ताकि हम अपना बैलेंस ही खो दें। तो दोनों के बीच ये नहीं मध्यम मार्ग, यानी हर जगह जीवन के आपके हर क्षेत्र में इस बुद्ध का सिद्धांत लागू होता है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, जो कि आपको क्रिकेट में लागू है, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल हम लोग, हमारा भारत जो है निश्चित रूप से विश्व कप जीते, और हम लोग पूरे भारत में खुशी की एक लहर दौड़ जाए, सभी लोग इसको आनंद लें और सभी लोग इसकी मनाएं। तो चलिए कल का इंतजार हम लोग करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग फिर कल आप लोगों को मैच के बाद, विश्व कप भारत जीतने के बाद फिर से हम लोग एक बार आपके सामने आएंगे और कुछ इस पर और बातें होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।